Hello everyone, my name is Manu Srivastava. I got selected as a Central Excise Inspector through SSC CGL 2017 with All India rank 1448. Despite being a Hindi medium student, I cleared this examination in my very first attempt at the age of 20 years. एक्चुअली ये कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं है, ये मेरी लाइफ की रियल जर्नी वाली वीडियो है। मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं जिनको फेस करके ओवरकम करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, उनके पर्सनली मेरे पास मैसेजेस आते हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं कि हम वो क्या चीज़ करें जिससे हम इस हर्डल्स को ओवरकम कर पाएँ। सो मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। मेरे इस वीडियो के थ्रू वो इस अपने आप को मेरी प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं और अपनी इस हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए इंस्पायर हो सकते हैं। एक्चुअली मेरी लाइफ का मेन पर्पज़ था आईआईटी या टॉप एनआईटीज़ में जाना। 12th पास आउट करने के बाद मैं कोटा फर्दर स्टडीज़ के लिए गया, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए गया, क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक था इंजीनियर बनने का। कड़ी मेहनत के बाद कोटा में जाने के बाद 1 साल तक मैंने बहुत मेहनत की, 10 से 12 घंटे रेगुलर स्टडी की। उसके बाद भी जब रिजल्ट आता है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे मार्क्स उतने नहीं थे कि मुझे आईआईटी मिलती, और मेरे मार्क्स इतने कम थे कि मुझे कोई से भी एनआईटी नहीं मिली। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का लड़का होना, जिसका 5 साल का ड्रीम था कि वो एक इंजीनियर बनेगा, जिसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में होगा, उसका ड्रीम ही रह गया। इसके बाद कोटा के बाद मैं अपने घर वापस आया, जहाँ पे मेरी लाइफ में डिप्रेसिंग मोमेंट्स, सेल्फ डाउट्स, जीरो कॉन्फिडेंस ये सब आना स्टार्ट होता है। लाइफ का पर्पज़ ख़त्म हो चुका था, समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। ये मेरी लाइफ की पहली फेलियर थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा रुलाया और बहुत ज़्यादा समझाया भी। यहाँ तक कि जो लोग थे, जो मुझे जानने वाले थे, जो पहले मुझे अप्रिशिएट करते थे, मेरी एक फेलियर के बाद वो सामने आकर बोलते थे कि तुमने पढ़ाई नहीं की, अदरवाइज़ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता। सो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई आपको ये आके बोलता है, सामने आके बोलता है कि आपने पढ़ाई नहीं की, जबकि आपने 10 से 12 घंटे रेगुलर स्टडी की है, तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट आप उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते, और ये जो फीलिंग है ना, वो सिर्फ मैंने झेली है अपनी लाइफ में। तभी से मैंने डिसाइड किया कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे मुझे पुरानी मेरी जो रिस्पेक्ट है वो वापस मिले, और उन लोगों को खुद पे अप्रिशिएट करने के लिए मजबूर कर दूँगा। इसी बर्निंग डिजायर ने मुझे एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया, क्योंकि एट द एंड आप ही वो पर्सन है जो अपनी लाइफ को आप आगे लेके जा सकते हैं। अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए आप ही वो पर्सन है, आप ही वो इंसान है जो अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकता है। सामने वाला कोई आपकी बेटरमेंट के लिए कुछ करने वाला नहीं है। ये आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, आपका सिलेक्शन उतनी जल्दी हो जाएगा। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरी लाइफ का था कि मैं करूँ क्या। उससे बड़ा भी क्वेश्चन मेरी लाइफ में था कि मैं जो भी करूँगा उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि अर्लियर मुझे सेटबैक लग चुका था, जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो चुका था। उस समय मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, ना मुझे कोई मोटिवेट करने वाला था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। जैसे ही समय गुजरता गया, मेरा जो डिप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा होता चला गया। रात को नींद आनी बंद हो गई थी ये सोच के कि मुझे लाइफ में करना क्या है। 5 साल का ड्रीम ख़त्म हो चुका था, उसके बाद लाइफ में मैं क्लूलेस था कि मुझे करना क्या है। जब मैं कोटा में था, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता था, वो एक प्रोमिनेंट मोटिवेशनल स्पीकर उनके वीडियोस देखा करते थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं उस मोटिवेशनल वीडियोस को देख के या फिर ऑडियो क्लिप्स को सुन के अपनी लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पा सकता हूँ। तो मैंने भी वो मोटिवेशनल वीडियोज़ और ऑडियोज़ मोबाइल में डाउनलोड करना स्टार्ट किया। काफ़ी दिन तक मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड ऑडियो क्लिप्स देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद से मुझे पता चला कि लाइफ के एक एग्ज़ाम में फेल होना लाइफ में फेल होना नहीं है। अगर आप लाइफ में एक एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लूज़र हैं। और यही चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई कि आई एम नॉट द लूज़र, और जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, जिनका भरोसा मेरे से उठा है, मैं उस भरोसे को कायम रखूँगा एट एनी कॉस्ट। अब तब जाके पता चला कि ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है, और यही कॉन्फिडेंस जो है आपको सक्सेस दिलाता है। काफ़ी दिन तक ऐसे डिप्रेशन में रहते रहते, सोचते समझते, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो उसके बाद मुझे मेरे भाई ने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने के लिए बताया। जब एसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला इसमें 3 लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज एसएससी एमटीएस, सेकेंड वन इज एसएससी सीएचएसएल, एंड द लास्ट वन इज एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल एक ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है, एक जॉब होती है। जब मैंने एसएससी सीजीएल के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे आप प्रिपरेशन करके एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब और एक अच्छी पोजीशन पे और एक अच्छी ग्रेड पे आप जॉब पा सकते हैं।
सो मैंने डिसाइड किया अब करना है तो यही करना है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, अब मैं यही करूँगा। सो मैं अपनी नेक्स्ट पढ़ाई के लिए एसएससी की प्रिपरेशन के लिए लखनऊ गया, जहाँ पे मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। कुछ महीने के बाद जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तो मेरे सिर्फ मार्क्स थे 82/200 और इंग्लिश में मेरे मार्क्स है ओनली 8। मुझे इतना देखने के बाद मुझे खुद भी रियलाइज़ हुआ कि इतने मार्क्स तो सफिशिएंट नहीं हैं या नहीं होंगे आगे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, इतने में से तो कुछ होना ही नहीं है। तो फिर वही दिमाग में सेल्फ डाउट्स आने लगा कि क्या मैंने फिर वही गलत रास्ता चूज़ किया जो मैं इंजीनियरिंग जाके कोटा जाके चूज़ किया, क्या मैं फिर से फेल होने वाला हूँ, क्या फिर से मुझे मेरी लाइफ का सेकेंड सेटबैक मिलने वाला है। एक बार मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद मैंने सारे अपने स्ट्रेंथ को, सारे अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। उसके बाद फिर से प्रिपरेशन करने के लिए खुद को मोटिवेट किया। मुझे इतना पता था कि लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी फैमिली इशू हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं लाइफ में। अगर आप उन सब चीज़ों में फोकस हो के अपने पढ़ाई से रिलेटेड अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमेशा ही आपकी लाइफ में रहेंगी। इसको ओवरकम करके ही आप पढ़ाई कर सकते हैं या अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए, लाइफ में आप प्रोग्रेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी मेंटल ट्रॉमा होगा, मैं उसको बिल्कुल ही अवॉइड करूँगा और सिर्फ अपने मार्क्स मुझे कैसे बढ़ाने हैं इसमें मैं फोकस करूँगा। फिर कुछ कलीग्स ने मुझे बताया कि आप अगर प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस करते हैं एसएससी के तो आप मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार प्रीवियस पेपर क्वेश्चन जो ऑलरेडी पास्ट में पूछे जा चुके हैं कोई रेलेवेंट ही नहीं है कि वो फ्यूचर में आए। बट डूइंग समथिंग रादर दैन डूइंग नथिंग, ये वाली फिलॉसफी मुझे समझ में आई। उसके बाद मुझे लगा कि यार चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं। फिर मैंने प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया। कुछ महीनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे मार्क्स जो है वो बढ़ रहे हैं, जिससे कि मुझे एक अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, जो मैं जिस लाइन पे चल रहा हूँ, जिस ट्रैक पे चल रहा हूँ वो एकदम सही ट्रैक है और मैं अचीव कर सकता हूँ। इसी बीच CHSL 2016 का मेरा एग्ज़ाम होता है। बहुत कड़ी मेहनत की थी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद मेरे मार्क्स आते हैं 127.5 मार्क्स, जो कि सिर्फ कट ऑफ से 1.5 मार्क्स ज़्यादा थे। एक तरह तो खुशी थी कि चलो यार गवर्नमेंट लिस्ट में नाम आ गया है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है। बट दूसरी तरफ दुख ये था कि जितनी मेरी मेहनत थी उसके हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं आए थे। आफ्टर ऑल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए मुझे बुलाया गया, मेरा कॉल लेटर आता है, मैं गया एग्ज़ाम देने। उसके बाद जब डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आता है तो मेरे 59 मार्क्स आते हैं। ओवरऑल बनता है 186.5 मार्क्स। कुछ महीने गुजर गए, उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, टाइपिंग टेस्ट मेरा क्लियर होता है। उसके अगले कुछ महीनों बाद फाइनल रिजल्ट आता है और वह रात को ऑलमोस्ट 12 बजे आता है। और मैं वो दिन मुझे अभी भी याद है, रात के 12 बजे मोबाइल लेके बैठा था। सुबह से एक्चुअली बैठा था कि अब रिजल्ट आएगा, अब सिलेक्शन होगा कि भी नहीं होगा, क्योंकि मैं बॉर्डर पे था। बट रात के 12 बजे जैसे ही रिजल्ट आता है मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन था वो 1.5 मार्क्स से रुक गया था। मेरे इतने मार्क्स नहीं थे कि मैं क्वालिफाई कर पाता। 188 कट ऑफ गई थी और मेरे 186.5 मार्क्स थे। एक बार फिर से मुझे डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, डिप्रेशन में जाने लगा। मुझे लगा कि मेरी लाइफ, मेरी खुद की और मेरे फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो होप थी, उस पर सारा पानी फिर गया। बट 1-2 दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर से मैं कॉन्फिडेंट हुआ कि मैं अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं लाइफ में सीरियल भी क्रैक कर सकता हूँ। CHSL 2016 में इतने बड़े सेटबैक के बाद जो मेरी लाइफ की सेकेंड सेटबैक थी, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, काफ़ी टाइम लग गया मुझे खुद पे बिलीव करने के लिए, खुद पे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि अगर मैं CHSL 2016 में यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं CGL 2017 को क्लियर कर सकता हूँ। एनी हाउ कैसे भी मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ाई जारी रखा, पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद इसी बीच CGL 2017 का एग्ज़ाम होता है प्री का। अब प्री में मेरे आते हैं 167.5 मार्क्स, 47.5 मार्क्स इन मैथ्स, 47.5 मार्क्स इन रीजनिंग एंड 32 मार्क्स इन GS एंड 40 मार्क्स इन इंग्लिश। इतने मार्क्स के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था और मुझे लगा था कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ मेंस के लिए तो मैं एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है या मैं CGL 17 में क्लियर कर सकता हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा वेट कर रही है। एक्चुअली हुआ ये कि CGL 2017 का मेंस कुछ महीनों के लिए डिले हुआ और मेरा जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था वो 2017 में ही क्लियर हुआ।
अब मुझे पता था कि अगर 1 अगस्त 2017 से पहले मेरी मार्कशीट पे डेट नहीं आती है तो फिर मुझे एसएससी डिबार कर देगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। बट उसी बीच मुझे पता चलता है कि मेरा रिजल्ट सितंबर 2017 में आता है, और एक बार फिर से मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि एसएससी सजेस्ट करती है, एसएससी कंसिडर करती है 1 अगस्त 2017 से पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। अदरवाइज 1 अगस्त 2017 के बाद की कोई सी भी डेट आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए पर्याप्त होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे मार्क्स के आने के बावजूद अब मैं मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मुझे लगा कि अब मुझे प्रिपरेशन डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं। फिर मैंने अपने कुछ टीचर्स, कुछ कलीग से बात की, सबने मुझे यही बताया कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इवन आफ्टर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। इस समय कोई भी स्टूडेंट होता वो आसानी से गिव अप कर देता, बट मैं नहीं किया, क्योंकि मुझे बनना था, एक इंस्पेक्टर बनना था, मुझे एसएससी में एक रिप्यूटेड पोस्ट पानी थी। एनी हाउ मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे पता था कि मैं चाहे प्री क्लियर करता हूँ, मेंस क्लियर करता हूँ, एसए लेटर देता हूँ, उसके बाद भी मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा नहीं है, मुझे बाहर कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी मैंने मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की। इसी बीच मेरा मेंस का एग्ज़ाम होता है। इन सब चीज़ों के बाद मेरी पढ़ाई पे बिल्कुल भी अफेक्ट ये सब चीज़ें नहीं करती हैं, क्योंकि अंदर से मुझे मोटिवेशन आया था कि मुझे रिजल्ट के लिए काम नहीं करना है। मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे इसमें हार्डवर्क करना है, अपना 100% देना है। वॉट एवर द रिजल्ट इज, आई डोंट केयर। सो इसी बीच मेरा मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस में मेरे मैथ्स में आते हैं 163.5 मार्क्स एंड इंग्लिश में मेरे आते हैं 157 मार्क्स। इतने अच्छे मार्क्स के बाद फिर उसके बाद मुझे डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाता है। डिस्क्रिप्टिव का एग्जामिनेशन देते हैं, वहाँ पे मेरे मार्क्स आते हैं 67। ओवरऑल मेरा बनता है 552.25 मार्क्स। अब मुझे पता था कि इतने मार्क्स होने के बावजूद मुझे पता था कि यार अगर मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही होता, अगर मैं 1 अगस्त 2017 से पहले पास आउट होता, तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल सकती थी, एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती थी। इस समय मुझे खोने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन पाने के लिए कुछ नहीं था। इस समय मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है। बिलीव मी, ये वही फीलिंग है जो इस सिचुएशन को फेस करता है वही समझ सकता है कि आपका 2 साल की मेहनत आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आप डॉक्यूमेंट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कोई भी आदमी, कोई भी एस्पिरेंट इसके लिए प्रिपरेशन ना करता, बट मैंने की और जिसका रिजल्ट भी मुझे मिला। काफ़ी रिसर्च के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 1 महीना पहले काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो रिजल्ट है वो 26 जून को ही डिक्लेयर हो चुका था। मेरा बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट 26 जून को डिक्लेयर हुआ। उसके बाद एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप यूनिवर्सिटी जाके ये लिखवाइए कि आपका रिजल्ट जो है 1 अगस्त से पहले आया है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एसएससी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद मैंने ये चीज़ें वहाँ से लिखवाई और फिर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया और मुझे कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। फाइनली द मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, 15 नवंबर 2019, जब एसएससी सीजीएल 2017 का फाइनल रिजल्ट आता है, जहाँ पे जिस डेट को मैंने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को खुद पे प्राउड फील करवाया, बिकॉज मेरा सिलेक्शन हुआ था एज एन सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर विद ऑल इंडिया रैंक 1448, क्योंकि ये हिंदी मीडियम से फर्स्ट अटेम्प्ट में 4600 ग्रेड पे की पोस्ट एक पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हिंदी मीडियम का बच्चा एसएससी सीजीएल क्रैक नहीं कर सकता, बट मैंने ये मिथ तोड़ा। मैंने ये बताया उनको कि हिंदी मीडियम का बच्चा एसएससी सिर्फ क्रैक कर सकता है, एसएससी सीजीएल न सिर्फ क्रैक कर सकता है बल्कि उसमें एक अच्छी रैंक ला सकता है और एक अच्छी पोस्ट भी पा सकता है। यहाँ पे कुछ फ्यू थिंग्स हैं जिन्हें मुझे आपको बतानी है, जिन्हें आप अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर यूजेज ऑफ फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों को यूज़ करने से जितना आप बच सके उतना बचे। यहाँ तक कि मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं अपनी प्रिपरेशन में अपने 1.5 साल तक अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया था। तो अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत अच्छा आपको टाइम मिलेगा स्टडीज़ के लिए। आप अपने सारे टाइम्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए, अपनी नेक्स्ट पढ़ाई के लिए, और आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं। सेकेंड वन इज आप उन लोगों से बचिए जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं। थर्ड वन इज आप एक
अच्छे फ्रेंड्स की एक कंपनी बनाई है, जो लोग आपको आपकी लाइफ की बेटरमेंट के लिए, लाइफ में आगे ले जाने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे और मोटिवेट करेंगे। द फोर्थ पॉइंट इज, अपनी लाइफ में आप जो कर रहे हैं, जैसे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एग्जाम्स के बारे में सोचिए। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरी लाइफ में भी रहे हैं, मेरी लाइफ में भी हैं और आगे भी होंगे, वो सबकी लाइफ में होते हैं। आप उस अगर प्रॉब्लम्स में उलझ गए तो आपकी पढ़ाई अफेक्ट हो सकती है। सो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सारी प्रॉब्लम्स वो आती हैं, वो जाती रहती हैं, उनमें फोकस मत करिए। इनमें अगर आप अपना टाइम गंवाएंगे तो आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही हानिकारक होगा। द फिफ्थ पॉइंट इज, इन सारी ट्रोमेटिक सिचुएशंस को अगर फेस करके मैं सीजीएल क्रैक कर सकता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदी मीडियम के थ्रू, तो आप भी, दुनिया का कोई सा भी लड़का आराम से ऐसे सीजीएल क्रैक कर सकता है विदाउट एनी सेकेंड थाट। द सिक्स्थ पॉइंट इज, सक्सेस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। इट्स द ओनली कॉन्फिडेंस, योर हार्ड वर्क एंड योर डिटर्मिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क जो आपको एट द एंड सक्सेस दिलाती है। अगर आपको लगता है कि आप कोई जादू हो जाएगा या फिर कुछ और करके आप किसी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये भूल जाइए, ऐसा चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। माई सेवेंथ एंड द मोस्ट पॉइंट इज, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना जा रहे हैं, या प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर ऑफिसर्स क्वालिटी होनी चाहिए। और ऑफिसर्स लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो एकदम हमेशा कॉन्फिडेंस रहते हैं। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बोल्डली उसको फेस करते हैं। सो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि लाइफ में जितना कॉन्फिडेंस आपको गेन करना है, जितना कॉन्फिडेंस आपको पाना है, आप जहाँ से गेदर कर सकते हैं अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को ले आइए और अपने अंदर का इनर मोटिवेशन लाइए कि आपको इस काम को क्यों करना है, इसकी वजह क्या है, और आपके अंदर का जो डिजायर है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी लाइफ में चाहे एक लोग आगे खड़े हो जाएं आपके सामने, चाहे पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन आपको आपकी इस काम को करने के लिए कोई रोक ना सके। थैंक्स टू द फुल स्कोर टीम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आके अपनी लाइफ की जर्नी का वीडियो यहाँ पे शेयर कर सकूँ। ये मेरी लाइफ की ऐसी जर्नी है जिसे मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर किया है, अदरवाइज़ मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स को फेस किया है। मैं 82 मार्क्स से 167.5 मार्क्स मेरे प्री में कैसे आए, और स्पेशली जीएस जिसमें मेरे 32 मार्क्स थे, एंड इवन सीजीएल 2018 जिसमें मेरे प्री में मार्क्स 188 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200, वो मैं कैसे लाया, इसकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो 1 वीक के अंदर इसी चैनल पे पब्लिश हो जाएगी। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, प्री के एग्जाम से रिलेटेड या मेंस के लिए या डिस्क्रिप्टिव एस्से, सीपीटी, या फिर आपके सिलेक्शन के बाद जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, आप सब कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने में, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ सकते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सो थैंक यू ऑल।